जी अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। जी क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 एक्स प्लस 4 इज परफेक्ट स्क्वायर। यानी वो हमें कह रहा है क्वेश्चन में कि ये जो एक्सप्रेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसके लिए बस आपको के की वैल्यू बतानी है। के की वैल्यू क्या होगी जी। तो अब मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ, फिर मैं बाद में उसकी आपको लॉजिक भी बताऊँगा और रीज़न भी। जी शॉर्टकट ये है कि जब भी आपने ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी देख लें, कोई भी इक्वेशन और क्वाड्रेटिक कोई हमें वैल्यू हमसे मांग रहा हो, के की वैल्यू, एल की वैल्यू, एम की वैल्यू, आपने सिंपल क्या करना है, उसका डिस्क्रिमिनेंट लेना है, उसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर देना। उसके बाद एक बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको सॉल्व करेंगे, फैक्टर बनाएंगे, 2 आंसर आ जाएंगे जी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के इक्वल पुट करना है। अब ये तो हो गई उन बच्चों की बात जिन्होंने बस रट्टा मारना है और बस क्वेश्चन करे जाना, लॉजिक नहीं समझना। अब मैं आपको इसका लॉजिक भी बताता हूँ जी। कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के एक्सप्रेशन इज परफेक्ट स्क्वायर। जी परफेक्ट स्क्वायर पे गौर करें। परफेक्ट स्क्वायर हमें बता रहा है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या है, रैशनल। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में वो नोट एक लिखवाया था, उसमें मेरे ख्याल 3rd या 4th नंबर पे था, इफ़ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो एंड परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स विल बी रैशनल। यानी इसके जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, रैशनल का मतलब क्या, सिंपल नंबर होंगे, 1 4 3, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर होंगे, ठीक है ना। और उसके बाद इसके नीचे ही था या दूसरे नंबर पे था, एक पॉइंट और था, उसमें लिखा था जी, इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो देन रूट्स विल बी ज़ीरो, देन रूट्स विल बी इक्वल और रैशनल। यानी जब हम डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे तब ही रूट्स रैशनल होंगे या इक्वल होंगे, ठीक है जी। यहाँ पे उसने हमें बताया परफेक्ट स्क्वायर है, जब परफेक्ट स्क्वायर होता है तो रूट्स क्या होते हैं, रैशनल, ठीक है जी। और रैशनल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के इक्वल होता है। तो लिहाजा इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट लेके उसको ज़ीरो के इक्वल पुट करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अब इसका डिस्क्रिमिनेंट लेने के लिए हमें ए बी सी की वैल्यू पता होना चाहिए जी। ए की वैल्यू क्या होती है जी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो क्या, के स्क्वायर। और बी की वैल्यू क्या होती है, एक्स का कोफिशिएंट वो क्या, 2 टाइम्स के प्लस 1। और सी की वैल्यू क्या होती है जी, कांस्टेंट 4। इसको मैं रेस कर लेता हूँ जी। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है जी, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है जी बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बड़ी डिटेल में किया था जी। बी की वैल्यू क्या है, 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू क्या, के स्क्वायर। और सी की वैल्यू 4। यहाँ पे क्या होगा जी, स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है, इसके ऊपर लैदा स्क्वायर आ जाएगा, इसके ऊपर अलग, ठीक है जी। माइनस 4 4 जा 16 के स्क्वायर, ठीक है जी। ये बनेगा 4 ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 16 के स्क्वायर, 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 माइनस 16 के स्क्वायर जी। 4k में से 16 के माइनस होंगे, माइनस 12 के स्क्वायर, 8k प्लस
4 इक्वल टू 0। जी इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट, ये हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, ये आंसर है। तो अब देखें, अब ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन के फॉर्म। एक्स स्क्वायर की जगह क्या है, के स्क्वायर, इधर एक्स की जगह क्या है, के। ठीक है जी। यहाँ पे आप देखें तो कुछ कॉमन भी आ रहा है, और आपको मैंने शुरू में भी बताया था चैप्टर नंबर 1 में कि जो हमने वैल्यू निकालनी पड़ती है ना, जिस तरह हमने यहाँ पे के निकालना है, तो के की मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसको हमें पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने के लिए इसको माइनस या मल्टीप्लाई कर देंगे। और साथ साथ आप देखें इस क्वेश्चन में 4 भी कॉमन आ रहा है, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, -4 कॉमन ले लेते हैं। तो ये माइनस है, ये क्या बन जाएगा प्लस, सॉरी ये प्लस है, ये बन जाएगा माइनस, और कॉमन आएगा तो ये बनेगा 2k। इधर +4 है, कॉमन आ गया, क्या बनेगा -1। माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस है, ये बन जाएगा प्लस। 4 कॉमन लिया तो ये क्या बनेगा 3k²। जी तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आता है जी, -4 3k² -2k -1। ये हमारा आ गया डिस्क्रिमिनेंट। अब मैंने आपको शुरू में बताया था, आपने लिखना है एस गिवन एक्सप्रेशन इज परफेक्ट स्क्वायर, सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। जी अब इसको 0 के इक्वल पुट कर दें, -4 3k² -2k -1 इज इक्वल टू 0। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा तो जाके डिवाइड हो जाएगा। 3k² -2k -1 इज इक्वल टू 0। जी फैक्टर बनेंगे। -3k², कोई से 2 नंबर ऐसे लेने, मल्टीप्लाई करें तो 3 है, प्लस या माइनस करें तो क्या है -2। ये देखें -3 मल्टीप्लाई बाय 1 -3 आंसर आता है। दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आता है -2। तो हमारे फैक्टर हुए -3 1। 3k² -3k -1 -1k -1 इज इक्वल टू 0। 3k कॉमन आ गया, 3k कॉमन आया बच्चा, के -1 यहाँ से -1 कॉमन है, के सॉरी यहाँ पे आएगा +1 कॉमन है, के -1 इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन है, के -1, 3k +1 इज इक्वल टू 0। एक दफ़ा इसको 0 के इक्वल पुट करना है, एक दफ़ा इसको, के -1 इज इक्वल टू 0, 3k +1 इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू +1, 3k इज इक्वल टू -1, के इज इक्वल टू -1/3। तो हमारे के 2 आंसर बरामद हुए जी, 1 और -3/1/3। जी तो अगर हम इस एक्सप्रेशन में, ये जो हमें क्वेश्चन में दिया था, के की जगह +1 पुट करते हैं या -1/3 पुट करते हैं, तो ये गिवन एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। और फिर जब हम इसका लेंगे डिस्क्रिमिनेंट, क्या डिस्क्रिमिनेंट, तो वो आएगा 0। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। जी तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं, इसका पार्ट 3 है। ये स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। जैसा कि हम सिर्फ स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसलिए अब हम ये क्वेश्चन करते हैं। फाइंड के इफ़ रूट्स आर इक्वल, यानी इसमें एक्सप्रेशन में से के की वैल्यू निकालनी है, इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल। जी मैंने आपको शुरू में क्या शॉर्टकट बताया था, जब भी आपने कोई वैल्यू निकालनी हो के की, एल की, एम की, तो आपने क्या करना है, उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल पुट कर देना है। अब इसमें भी आपको मैं लॉजिक बताता हूँ। यहाँ पे लिखे हैं वर्ड इक्वल, रूट्स आर इक्वल। जी वही नोट जो मैंने आपको लिखवाया था, उसमें एक पॉइंट था, इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 देन रूट्स विल बी इक्वल। तो इसके रूट्स इक्वल है, तो डिस्क्रिमिनेंट हमें किसके इक्वल पुट करना पड़ेगा, 0 के। ये आपकी बुक की पेज नंबर
19 में भी लिखा हुआ है मिड में, नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। इसमें भी ये 4 पॉइंट लिखे हैं, ये वही पॉइंट लिखे हैं जो मैंने आपको लिखवाए थे, आप ये भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम इसको डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल पुट करते हैं जी। तो इसमें ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो क्या 3k + 2, बी क्या जी एक्स का कोफिशिएंट -5 k + 1, और सी क्या कांस्टेंट 2k + 3 जी। तो आप शुरू में भी लिख सकते हैं एज गिवन जी। पहले हमने लास्ट में 0 के इक्वल पुट किया था, अब हम शुरू में 0 के इक्वल पुट कर देते हैं एज गिवन रूट्स आर इक्वल, सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, b² - 4ac = 0 जी। बी की वैल्यू क्या -5k + 1 होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू क्या 3k + 2 और सी 2k + 3 = 0। लास्ट क्वेश्चन में मैंने इसको लास्ट में 0 के इक्वल पुट किया था, अब मैं शुरू में इक्वल पुट कर रहा हूँ 0 के। अब शुरू में कर लें चाहे लास्ट में कर लें, कोई मसला नहीं। इसका स्क्वायर अलग हो जाएगा, इसका स्क्वायर अलग हो जाएगा, -5 का स्क्वायर k + 1 का स्क्वायर -4, इधर मल्टीप्लिकेशन होगी 3 × 2 = 6k स्क्वायर, 3 × 3 = 9, 9k, 2 × 2 = 4, 4k, 3 × 2 = 6 = 0। ये इसका स्क्वायर होगा जी 25, a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab -4, 6k स्क्वायर + 9k, 9k + 4k कितना हो जाएगा जी ये 13k + 6 = 0, 25k स्क्वायर + 25 + 50k, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं -6 × 4 = 24k स्क्वायर जी। -4 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर है 52 -52k, 6 × 4 = 24 = 0 जी। k² में से k² माइनस होगा, k में से k माइनस होगा, कांस्टेंट में से कांस्टेंट माइनस होगा, 24k² - 24, 25k² - 24k स्क्वायर k², 50k - 52k -2k, 25 - 24 + 1 = 0 जी। तो ये बन गई आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई से 2 नंबर ऐसे लेने जिसको मल्टीप्लाई करें तो 1 है, प्लस या माइनस करें तो आंसर क्या है -2 जी। तो -1 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आता है +1। इन दोनों को जब फिर हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है -2। तो -1 हमारा फैक्टर है, k² - k + 1 = 0। यहाँ से हमने k कॉमन ले लिया तो इधर है k - 1, यहाँ से -1 कॉमन लिया, k - 1 = 0। इस होल ब्रैकेट में से क्या कॉमन आएगा जी k - 1, यहाँ पर भी k - 1 = 0 जी। तो आप इसको समझ लें ये x है और ये भी x है, तो x/x क्या होता है जी x²। ये भी जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा जी k - 1 का होल स्क्वायर = 0 जी। k - 1 का होल स्क्वायर = 0। हमें k चाहिए, ऊपर स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड जी। k - 1 का होल स्क्वायर = 0। इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 0 का भी लेना पड़ेगा, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही रहेगा। k - 1 ये 1 इधर माइनस हो रहा है तो जा क्या हो जाएगा +1 जी। तो हमारी k की वैल्यू ये है। तो आप इस एक्सप्रेशन में k की जगह +1 पुट करें, फिर उसका डिस्क्रिमिनेंट लें
किसके इक्वल आएगा? वो 0 के। वो क्या शो करेगा कि रूट्स क्या है? इक्वल। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। कल हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज का, जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। फिर इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.2 पे चलेंगे जी। अल्लाह हाफिज़।